रेलवे शेयरों की रफ्तार बहुत ही कमाल की रही है। मतलब जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे 2023 में आप उठा के देखेंगे, सरकारी कंपनियों समेत बाकी भी जो कंपनियां हैं वहां पर भी तोड़फोड़ रिटर्न्स मिले हैं। हमारे साथ विनीत वॉलंटियर भी जुड़ गए हैं। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना स्वदेश पर। सर, टीटागढ़ रेल, आपसे शुरुआत हम करेंगे टीटागढ़ रेल के साथ। 332% का कह सकते हैं कि ह्यूज रिटर्न 2023 में। 2024 में क्या लगता है सर कि ये कहानी रिपीट होने की संभावना कितनी है? क्योंकि सरकार का पुश भी है, ऑर्डर्स भी ढेर सारे हैं, तमाम ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए ऑर्डर भी मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेलवे के लिए हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि बजट में ना एक एलोकेशन ठीक ठाक होने वाला है। आपकी रीडिंग सर क्या कहती है? 2024 में भी इसमें कमाल वाले रिटर्न मिलेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है कि गवर्नमेंट का रेलवे के ऊपर खास ध्यान है। और हमें लगता है कि जो 7 लाख करोड़ सिर्फ रेलवे ट्रैक रिप्लेसमेंट के अगर आप देखेंगे अनुमान ओवर बाय 2030, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी के सब सेक्टर्स में भी कितना स्पेंड आएगा। और रेलवे का काफी बहुत ही बड़ा टारगेट है बाय 2047 टू स्पेंड ऑन रेलवेज। तो इनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो फोकस है रेलवेज में, वो काफी बेहतरीन रहने वाला है। और ये शहर आप नई ऊंचाई छूने वाला ही है। लेकिन आप देखेंगे ना, मैसिव री रेटिंग हो चुका है सेक्टर का, ये शहर का। तो हमें लगता है कि यहाँ से आपको एक 25% का कंपाउंडिंग आप अगले 2-3 साल में देख सकते हैं शहर में। और हम कहेंगे कि इसमें बने रहे आप। ठीक है, टीटागढ़ रेल के शेयर में बने रहने की सलाह है, और निश्चित तौर पर रफ्तार जो है रेलवे की वो कायम रहेगी 2024 के अंदर भी। लेकिन अगला जो शेयर हमारे लिस्ट में वो है जेनटेक। इनको एक्सपोर्ट के भी अच्छे ऑर्डर हैं, डोमेस्टिकली भी माहौल इनके लिए बढ़िया चल रहा है। कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़ी हुई ये कंपनी है। एक छोटा सा सेगमेंट इनका ड्रोन वाला भी है। विनीत सर, आपसे ही राय जानना चाहेंगे, जेनटेक की जो रफ्तार रही है ना, वो अनबिलीवेबल रही है। यकीन करना मुश्किल है कि ये किस रफ्तार से ये शेयर भागा है। लेकिन अब थोड़ा सा ना, जो छोटी कंपनीज है जो साइज के हिसाब से छोटी होती हैं, कई बार उनको लेकर शक भी होता है कहीं वैल्यूएशंस तो कहीं ज्यादा महंगे तो नहीं हो गए हैं। जेनटेक आपको कैसी लग रही है? पोटेंशियल है या फिर अवॉइड करें इसको? देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है और ड्रोन्स एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व होती जा रही है, तो इनका प्राधान्य हर एक एक वॉर लाइक सिनेरियो में रहने वाला ही है। तो हमें लगता है कि ये शेयर में आपको बने रहना चाहिए। और क्योंकि साइज कंपनी की छोटी है, इनको ऑर्डर्स भी बड़े मिल सकते हैं। और इसके कारण आप भले इतना बड़ा परफॉर्मेंस ना देखे, बट इनको अगर बड़ी ऑर्डर आती है, जिसमें संभावना है क्योंकि गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन की और मेक इन इंडिया की और काफी फोकस है, तो हमें लगता है कि ये शेयर में बना रहना चाहिए। और ये आपको आगे जाके समय में काफी अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, एक साल के लिए 854 रुपए के लक्ष्य विनीत से थोड़े से कम नहीं हो गए? 800 रुपए के आसपास तो अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसको, अगर जिसको लेना है, थोड़े करेक्शंस पर लेना है क्या? इसको ना ग्रेजुअली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए शेयर। ग्रेजुअल एक्यूमुलेट, थोड़े से आपके बाइंग ऑन डिप्स आवे तो तभी लेना चाहिए। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। जेनटेक के शेयर को एक साल के लिए लक्ष्य है 854 रुपए का। अगला शेयर, अब विनीत सर मान के चल रहे हैं कि यूएस में जो कुछ प्रॉब्लम्स थी आईटी को लेकर, वहां इन्फ्लेशन को लेकर, वो सारी ईज ऑफ हो जाएंगी। तो मान के चले कि ये रफ्तार ना सही, लेकिन एक ठीक ठाक पेस पर ये कंपनी आगे बढ़ेगी 2024 में भी। देखिए, न्यूजेन है ना, एक वेल डिफाइंड सॉल्यूशन ऑफर करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंड इनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस काफी अच्छी है। एंड रिलेटिव टू सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेसेस, हमें प्रोडक्ट कंपनीज में ज्यादा सिक्योरिटी लगती है वर्निंग्स, क्योंकि अगर आप किसी के वेंडर बन जाते हो, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर उनके प्रोसेसेस काफी डिपेंडेंट रहते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आती है। तो इसलिए हमें लगता है कि न्यूजेन जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, वो काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। और आगे जाके भी हमें आशा है
कि यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज से ज्यादा आपको इनको बेटर सिक्योरिटी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस फ्लो थ्रू। तो हम डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे कि इसमें होल्ड करके रखें और इसमें अच्छे खासे रिटर्न देखने की संभावना है। अगर आप बाकी के 2-3 स्टॉक्स देखेंगे जैसे ओरियन प्रो है या इंटेलेक्ट डिजाइन चले हैं, तो आप देखोगे कि देयर इज प्रोडक्ट कंपनीज। तो हमें लगता है ये इंडिया का मोमेंट है और इंडिया की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल्स को रिकग्निशन मिल रहा है और ये सिर्फ शुरुआत है और हमें लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा ये सेक्टर्स। तो अलग सेगमेंट में ऑपरेट करती है। प्रोडक्ट वाली कंपनीज को बाजार और बेहतर ढंग से देखता है, रिवॉर्ड करता है और उसका केस ये रहा है न्यूजेन सॉफ्टवेयर का। लेकिन 2023 की कहानी ये रही है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज हैं, जो ब्रोकिंग सर्विसेज वाली कंपनीज हैं, वहां पर भी हमने खूब रौनक पास जो लिस्ट में वो है HBL पावर का। और ये जो कंपनी है ये पावर से तो जुड़ी हुई है ही, इसका जो लिंकेज है थोड़ा थोड़ा रेलवे से भी है, तो उसका भी बूस्ट इसको मिल गया HBL पावर को। 270% के एक कह सकते हैं कि जबरदस्त रिटर्न शेयर ने कमा के दिए हैं अपने निवेशकों को और अभी भी मोमेंटम इसमें बरकरार रहने की ही उम्मीद है। विनीत सर, आप ही राय दीजिए, HBL पावर पावरफुल रिटर्न्स अक्रॉस द पावर सेगमेंट्स, HBL पावर में आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है और क्या चीज होगी जो इसको यहां से भी ड्राइव करेगी? देखिए, इनकी जो पावर सेगमेंट है, अगर आप पावर को एक ब्रॉड बेस पे देखोगे तो स्टोरेज ऑफ पावर, शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू अदर सोर्सेस, और अगर आप इनकी बिजनेस देखेंगे जो एंटी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, हमें लगता है कि ये दोनों जो सेगमेंट है एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ सेगमेंट्स है और इनकी डिमांड बहुत अच्छी खासी है और ये जो रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा सारी ऑर्डर्स में। तो हमें लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का रोल आउट है, अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 3000 ट्रेन और ऐड करनी है टू क्लियर द पेंडिंग डेफिसिट जो कस्टमर को नहीं मिलते हैं ट्रैवल के टिकट्स। तो ये सारे चीजें देखेंगे और बैटरी स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छी सेगमेंट्स में है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आपको एक्सट्रीमली हाई कैगर ग्रोथ रिटर्न्स आ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में बने रहना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बने रहना सही रहेगा HBL पावर के शेयर में और 3 से 5 साल के लिहाज से भी ये शेयर आपके लिए एक बेहतर, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 6-7 रुपए के भाव वाला ये शेयर हो गया था, पेनी स्टॉक्स में गिनती की जा रही थी। लेकिन कुछ कुछ सरकार की पॉलिसीज और कंपनी की अपनी अंदर की स्ट्रेंथ, ये दोनों जब क्लब हुई तो भाव हमने 44-45 रुपए के भी देख लिए 2023 में। अब चूंकि छोटे साइज का ये शेयर है, कई बार उसको प्रतिशत के लिहाज से देखना सही नहीं होता है, लेकिन निमेश जी क्या मान के चले कि सुजलॉन के जो बुरे दिन थे अब वो कहीं दूर पीछे छूट गए हैं और अब एक नई जो रैली की शुरुआत है कम से कम 2024 में तो चलती रहेगी? देखिए, कंपनी ने डेट कम किया है वो डेफिनेटली अच्छी बात है, बट देखिए जिस तरह से स्टॉक के अंदर रैली आया है और आप फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। मुझे लग रहा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, और नॉर्मली देखें तो रिटेल जो पार्टिसिपेशन रहता है उसके छोटे प्राइस के स्टॉक के प्रति जो आकर्षण रहता है वो ज्यादा रहता है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यू चल रहा है। अभी भी आप वैल्यूएशन देखें तो अराउंड 140 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो ज्यादा देर सस्टेन होगा मुझे नहीं लग रहा है। तो मेरी राय क्लियर है कि ये काउंटर से आप एग्जिट कर दीजिए। पावर स्टॉक के अंदर, पावर स्पेस के अंदर काफी अच्छी कंपनियां हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकती है। तो आई थिंक जिन लोगों ने लोअर लेवल से लिया है उसको एक बार एग्जिट करने की राय है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों वहां पर 25 रुपए का 25 रुपए तक एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, भी स्टॉक हाई लेवल पे है, तो यहाँ से एक बार एग्जिट कर देना ही सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है सुजलॉन के अंदर। इसलिए मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ और 25 रुपीज का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुजलॉन से
एग्जिट की राय है, बहुत तेजी से चला है, फंडामेंटल्स बहुत चेंज नहीं हुए हैं, तो अब सतर्क रहना चाहिए कम से कम सुज़लॉन के शेयर में। लेकिन अगला शेयर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का सफर तय किया है। GT&D पावर सेगमेंट से ही जुड़ी हुई कंपनी। विनीत सर, कितना कन्विक्शन आपको है? क्योंकि मार्च के बाद जो रफ्तार पकड़ी शेयर ने, कोई थकावट कभी नहीं आई। 2024 की कहानी क्या होगी इसकी? ये सिलसिला बरकरार रहेगा। पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट्स आने वाली है, पावर सेक्टर में केपेक्स एग्रेसिव है और ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, प्ले आउट हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये शेयर में इन्वेस्टर्स ने बने रहना चाहिए। ठीक है, GT&D को लेकर ये व्यू। निमेश जी, वक्त की कमी है, संक्षेप में आपसे जानेंगे। REC PFC ने तो जैसे मन बना लिया कि नहीं, रुकना नहीं है, मतलब इनके डिक्शनरी में है ही नहीं शब्द ये। पावर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं और क्या अमेजिंग रफ्तार रही है दोनों ही शेयरों की, चूंकि क्रॉस होल्डिंग भी है। REC PFC, क्या लगता है कि 2024 में कोई थकान आएगी या फिर ये जो रैली बनी हुई है ये जारी रहेगी? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो रैली है वो सेम रैली आपको 2024 में देखने को मिलेगी। देखिए, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, तो यहाँ से एक बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, बट दिस काइंड ऑफ रिटर्न जो है वो 2024 में मिलेंगे ऐसे चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको जब भी कोई स्टॉक 100%, 200% या 250% चल जाता है, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करना भी जो है वो बेटर स्ट्रेटेजी रहती है। मार्केट ऑलवेज आपको अपॉर्चुनिटी देती है, तो यहाँ से आप रह जाएंगे या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ये लेवल से, ऐसे चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों काउंटर के अंदर जिसके पास लोअर लेवल से पड़े उसको एक बार जरूर उसे प्रॉफिट बुक करने का, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सोचना चाहिए। ठीक है, सोचना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से ये शेयर चले हैं और शायद ये सस्टेन ना करें। तो अगर इतने प्रॉफिट हो जाए, एथिकली कहा जाता है कि अगर शेयर डबल हो जाए तब तो आप ज़रूर सोचना चाहिए आपको एक बार प्रॉफिट टेकिंग करने का, थोड़ा सा ही सही, आंशिक तौर पर ही सही। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। विनीत सर और निमेश सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया